हेलो त्रियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई नो कि आप सभी लोग अपने अपने घर के तूफान हो गए और ठरकी जियो यान हो गए। वाह वाह, राइमिंग मैच हो गया। खैर, राइमिंग को छोड़ो और लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो। कर दिया? चलो फिर फटाफट से नोबल एक्सप्लेन करते, वरना कहोगे कि बेकार की बकवास में 1-2 मिनट बर्बाद कर दिए मैंने। तो चलो पहले पिछले एपिसोड को याद करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि झाओ जिन जियोयान के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एंसेस्टर जियो जुआन और झाओ जिन के बीच में मुक्कालात की मुलाकात होती है। साथ ही वहाँ पे जियो डिंग टियान भी होते हैं जो कि जुआन पे धावत बोल रहे होते हैं, लेकिन आखिरकार एटलीस्ट झाओ जिन जियोयान की शील्ड को तोड़ देता है और जुआन को मारने वाला होता है। लेकिन तभी जियो मिंग जुआन अपेयर होते हैं और इस बंदे की वाट लगा देते हैं। लेकिन तभी वो कहता है कि जोयान तो धोखेबाज है, लेकिन उसी टाइम पे जोयान अपना उठता है और इसके बाद कहता है एल्डर झाओजिन है यहाँ पे। एल्डर झाओ एक तो आपका लड़का चूतिया है, जिस पे एल्डर झाओजिन कहते हैं चूतिया ये मायने नहीं रखता, वो मेरा लौंडा है, ये मायने रखता है। तभी जोयान कहता है रुको जरा, और इसके बाद वो उनकी भी पोल पट्टी खोलना स्टार्ट करता है और बताता है कि ये चुपचाप ओयांग क्लेन पे अटैक करने के लिए गए थे। और इसके बाद क्या, एल्डर जियोमिंग जुआन से पीटने लगते हैं, लेकिन ये अपनी उम्मीद रखता है डिंग टियान के ऊपर और डिंग टियान इसे बचाने की कोशिश भी करते हैं और जियोयान को लपेटे में लेने की कोशिश करते हैं। बट जियोयान एल्डर डिंग टियान को भी लपेटे में ले लेता है और कहता है हम लोग तो स्कूल फ्रेंड थे और वी हाई कॉलेज में मिले थे, इससे ज्यादा मेरे पास मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं था। जिस पे डिंग टियान थोड़ा सा नाराज होते हैं और कहते हैं तुम अगर इतने ही ईगोफुल हो और तुम क्लेन मीटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम्हें 2 लोगों को हराना होगा। जिसपे जुआन भी एग्री हो जाता है और जियोमिंग जुआन हैरान होते हैं। इसके बाद जो जुआन बताते हैं कि उन 2 लोगों की पावर 4 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच चुकी है। जिसपे जुआन कहता है हमने घबराना नहीं है, हमने सब्र रखना है। और इसके बाद जियो फैन जियोयान से मिलने आता है और वो भी जुआन को समझाता है, लेकिन जियोयान अपनी बात पे अड़ा हुआ होता है। जिसके बाद जियोतियान आता है और वो एक लेटर जियोयान को देता है और उस लेटर में चैलेंज होता है, जिसे जियोयान एक्सेप्ट करता है और क्लेन के एक स्टोन पिलर जियोयान का नाम भी अपेयर हो जाता है और वहाँ पे 2 नाम पहले से लिखे हुए थे, मतलब था कि कंपटीशन होने वाला है। और यही मैंने एपिसोड एंड किया था। तो ये सनसनाता हुआ और ठनठनाता हुआ, ठड़कपन से भरा हुआ, ट्विस्ट, थ्रिलर और ड्रामा वाला एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जो क्लेन का बैटल एरिना दिखाया जाता है, जो कि काफी बड़ा होता है, लगभग 1000 फुट चौड़ा, और यहाँ पे न जाने कितनी ही फाइट हुई होगी। साथ ही यहाँ पे काफी सारे फाइट्स के निशान भी होते हैं, जिसका मतलब था कि ओल्ड टाइम में यहाँ पे काफी फाइट हुई थी। लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे रौनक काफी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे आज यंग जनरेशन के 2 लोगों की फाइट होनी थी, यानी कि जोयान और जोयान के सामने के 2 लोग। और इस टाइम पे जोयान का नाम इस छोटे से टाइम के अंदर पूरे क्लेन में फैल गया था। साथ ही इस टाइम पे ये फाइट जोयान और जो जुआन के जो क्लेन में रहने और ना रहने से रिलेटेड थी। और इस टाइम पे उस बैटल फील्ड की सीटें जिसपे शायद ही कभी कोई बैठता था, खचा खच भरी हुई होती हैं और लोग अभी भी आते जा रहे थे। और इनमें सबसे ज्यादा एक्साइट जियो क्लेन की यंग जनरेशन थी, क्योंकि वो देखना चाहते थे बाहर से आए हुए जियो क्लेन के इस मेंबर के अंदर कितनी पावर है, क्योंकि उन्होंने जियोन के बारे में काफी कुछ सुना हुआ होता है। और इस टाइम पे वो काफी क्यूरियस होते हैं कि क्या ये सभी र्यूमर सही है या नहीं। साथ ही उसी एरिना के ऊपर एक जगह पर क्लेन के अंदर के एल्डर्स की कुछ सीटें हुई होती है, जिसमें वो बैठे हुए होते हैं। और इन सभी लोगों को जो डिंग टियान ने इनवाइट किया था। और इस टाइम पे बैटल एरिना के बीच में 2 फिगर्स खड़ी हुई होती है, जिनका चेहरा काफी ईगोफुल दिखाई दे रहा था। और बाहर के कुछ महीनों को रिट्रीट के कारण उन्होंने इस कॉन्टिनेंट को काफी अच्छी तरीके से जाना था, इसलिए न केवल उनकी पावर बढ़ी थी, बल्कि उनका एक्सपीरियंस भी काफी बढ़ा था। हालांकि इस टाइम पे शोरगुल के बीच में जो डिंग टियान उस स्टोन पिलर को देखते जिसमें जोयान का नाम तो लिखा था, लेकिन जोयान अब तक नहीं आया था। इसलिए वो कहते आखिरकार क्या हो रहा है, दोपहर होने को है, सुबह हुए 4-6 घंटे हो गए, वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया। और इसके बाद किसी को कहते हैं जाओ और जो क्लेन के जो यान के निवास में जाओ और पता करो कि आखिरकार क्या हुआ है। अगर वो 1 घंटे के अंदर नहीं आता तो मैं इसे ऐसे मानूंगा जैसे उसने हार मान ली। हालांकि वो गार्ड मुड़ने ही वाला तक तभी अचानक ही कुछ लोग वहाँ पे अपेयर होते हैं, जो कि ऑब्वियसली थर्ड एल्डर जियोमिंग जुआन, क्राउन प्रिंस जियो फैंग और जियोतियान थे, और बाकी लोग उनके बगल में थे। और यहाँ पे जब मैन एक्टर अपेयर होता है तो पूरे ही मंच में खलबली मच जाती है और सबकी निगाहें सक 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 जियोयान के ऊपर जाती हैं, क्योंकि आखिरकार सभी लोग लॉन्ग टाइम से जियोयान का वेट कर रहे थे। और उसी टाइम पे बैटल एरिना के अंदर जियो ले और जियो जुओविन की नजरें भी जियोयान पर जाती हैं। और इसके बाद वो कहते हैं एक 3 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर उसने कल ही ब्रेक थ्रू किया है, क्या इस पावर के साथ उसे हराना काफी ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा। और इस टाइम पे वो दोनों जियोयान का मजाक उड़ाने लगते हैं। हालांकि तुरंत जियो ले कहता है हालांकि हमें बाहर गए हुए काफी लॉन्ग टाइम हो गया है और काफी लॉन्ग टाइम बाद हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन बिग ब्रदर और बाकी सभी लोग शायद अभी भी अपने रिट्रीट में हैं। जिसपे जो विन भी कहता है ये सही है, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दिया है और वो कुछ देर के लिए वापस नहीं आएंगे। और इसी के बारे में अगर बात करें तो सेकंड सिस्टर भी अभी अभी अपनी सफलता के लिए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की तलाश कर रही है। मैं उससे 1 महीने पहले मिला था और न केवल उसका कल्टीवेशन बढ़ा है, बल्कि उसकी एल्केमी रैंक भी बढ़ गई है, जो कि रैंक 7 में पहुंच गई है। जो सुनकर जियो लई तुरंत ही कहता है ओह रैंक 7, ये कितना ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि थर्ड एल्डर भी रैंक 4 के अल्केमिस्ट है, आई मीन रैंक 8 के अल्केमिस्ट है, और उनके डिसाइबल उनसे भी आगे निकलने वाली है। ये काफी सरप्राइजिंग है। हालांकि अभी उसने ये कहा ही था कि तभी जोविन कहता है मैंने पहले सुना कि हमारा लिटिल ब्रदर जियोयान भी हाई रैंक का अल्केमिस्ट है। मैं काफी सरप्राइज हूँ कि अगर वो सेकंड सिस्टर से मिलेगा तब किस तरीके का ब्लास्ट होगा, वो सीन सच में देखने लायक होगा। और इसके बाद जुओ, बिन और लेई के दोनों की नजरें जियोयान पर पड़ती हैं और वो काफी सरप्राइजिंग फील
करते हैं क्योंकि जोयान की पावर पहले ही 3 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच चुकी थी, जो कि किसी को भी सरप्राइज करने के लिए पर्याप्त थी। और साथ ही साथ उसी के साथ उसका अल्केमिस्ट रैंक जोड़ा जाए तो ये टैलेंट पहले ही काफी खतरनाक था। और इसके बाद वो जोयान की तरफ देखता है जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा था, तो वो काफी सीरियस दिखाई देते हैं क्योंकि अगर एक बाहरी पर्सन अपनी पावर और अल्केमिस्ट रैंक को बढ़ाने में कैपेबल है तो ये पहले ही साबित करने के लिए काफी था कि वो कितना पावरफुल और जीनियस होगा। साथ ही साथ वो लोग तो जो क्लेन के रिसोर्सेज के कारण बढ़े थे, लेकिन जोयान तो अपनी पावर के कारण बढ़ा था। इस टाइम पे एरिना में जोयान उन दोनों के सामने पहुंच जाता है और अपने मन की थकान को दूर करते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है जियोयान, जिसके बाद बाकी के दो लोग भी कहते हैं जियो लेई, जियो झुओबिन। और इसके बाद अपने हाथों को बढ़ाते हुए स्माइल से जोयान की तरफ देखते हैं। तभी जियो डिंगटियान तुरंत ही खड़े होते हैं और इसके बाद जोयान और बाकी के 3 लोगों को देखते हैं और इसके बाद वो तारीफ करते हुए कहते हैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोग जियो लेई और जियो झुओबिन से तो परिचित ही होंगे। ये दोनों जियोगन और जियो डिंगटियान के ग्रैंडसन थे और जियो क्लेन सबसे टैलेंटेड पर्सन भी। और बाहर जाकर उनका कल्टीवेशन काफी बढ़ गया था और आगे चलकर क्लेन के काफी इंपॉर्टेंट मामले इन्हें ही सौंपे जाने थे, जिसके कारण इनका जो फ्यूचर था और भी ब्राइट था। साथ ही जोयान और जियो क्लेन दोनों के फ्यूचर के बारे में तो भूल ही जाइए, वो यहाँ रहेगा या नहीं ये पूरी तरीके से अलग मामला था। हालांकि एल्डर तुरंत ही कहते हैं जोयान, क्योंकि आपने यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल प्रिंट छोड़ा है तो कोई भी आज की फाइट को बदल नहीं सकता। अगर आप जियो लेई और जियो झुओबिन को हरा सकते हैं तो आप क्लेन मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना अगर मैं हार गया तो मैं अपनी मर्जी से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। और जियो डिंगटियान कह पाते उससे पहले ही जोयान अपनी बात को पूरी कर देता है। ये देखकर एल्डर कहते हैं तुम में थोड़ी हिम्मत तो है। जिसके बाद एक छोटा और मोटा बूढ़ा धीरे धीरे जियो डिंगटियान की तरफ चले जाते हैं और उनकी नजर जोयान पर रुकती है। तभी जियो डिंगटियान कहते हैं ये सिर्फ बोलना जानता है, पावर के सामने इसके पास जीतने का कोई भी मौका नहीं होगा। तभी एल्डर जियोगन कहते हैं ओल्ड मैन, तुम मुझसे भी ज्यादा जिद्दी हो। सिर्फ एक जूनियर को निशाना बनाने के लिए तुम्हें खुद को इतना नीचे क्यों गिराना पड़ा? आखिरकार तुम्हारे बर्ड केवल एक अनुमान है, क्या उसे बाहर निकालने के लिए ये थोड़ा निर्दयी नहीं है? तभी जियो डिंगटियान हंसते हुए कहते हैं क्या ये सिर्फ मेरी ही गलती है? क्या आपने उस दिन सुमेरु ग्रास लेते समय उसके एंसेस्टर के साथ फाइट नहीं की थी? क्या आपको लगता है कि वो छोटा लड़का इस बात को जाने देगा? जिसके बाद जियो डिंगटियान समझाते हैं क्लेन में जो सबसे ज्यादा वीक है वो केवल तियानर है, यानी जियो तियान। हालांकि उसकी एज भी कम है, फिर भी ओरिजिन एम्परर लेवल के पीक लेवल पर है और इस टाइम पे उससे ब्रेक थ्रू करने के लिए उसे सुमेरु ग्रास चाहिए थी। इसके अलावा जियो जुआन को एक चांस दिया गया था, हालांकि उसने अपनी पावर को काफी अच्छे तरीके से शो किया था, लेकिन मुझे सच में लगता है कि उसे केवल 30% पावर के साथ रोक पाना काफी मुश्किल होगा। ये सुनकर डिंगटियान काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आपको लगता है जियो जुआन थोड़ा अजीब है। और इसके बाद वो जियो जुआन की तरफ याद करने लगते हैं हर एक चीज जो अभी अभी पिछले कुछ दिनों में घटी थी, जिसपे जियोगन कहते हैं कि आप उसके कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं। ये सही है, उन्होंने एक ही टाइम पे 2 ग्रेट दाव पावर को समझ रखा है और ऐसी बैटल पावर के साथ उसका कल्टीवेशन वास्तव में ओरिजिन एम्परर लेवल के पीक लेवल पर रुक गया है। ये तो ब्लड लाइन की बर्बादी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि जियोगन थोड़ा सा सोचते हुए कहते हैं क्या ये उसके कल्टीवेशन मेथड के कारण हो सकता है? और डिंगटियान की तरफ देखते हैं जिसपे वो बताते हैं द रिटर्न आर्ट ऑफ द रिटर्नेंस आर्ट इस दुनिया की सबसे गहन कल्टीवेशन टेक्निकों में से एक है और अगर एक बार इस कल्टीवेशन मेथड के तीनों पार्ट किसी को मिल जाते हैं तो उसका कल्टीवेशन सीधा ही ओरिजिन सेंट लेवल तक पहुंच जाता है। इसीलिए अगर ये कल्टीवेशन के कारण होता तो उसे किसी भी ब्रेक थ्रू का सामना नहीं करना पड़ता। और इसके बाद वे दोनों लोग वापस से एरिना को देखने लगते हैं। इस टाइम पे एरिना में जियोयान भी अपने सामने के दोनों लोगों के साथ थोड़ी सी बातें करता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। जिसके बाद वो टाइम आता है जब फाइट स्टार्ट होनी थी। तभी जियो लेई कहते हैं हाँ, जब से तुम जियो क्लेन में आए हो ये आपका घर है और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है ब्रदर जोयान। तुम्हें उस पागल बूढ़े के बर्नों पर ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद एक प्यारी सी स्माइल के साथ जोयान की तरफ देखता है। ये सुनकर तो जियोन भी चौंक जाता है क्योंकि जियो एक क्लेन के अदर मेंबर्स के अकॉर्डिंग इन दोनों मेंबर्स का इफेक्ट जियोन के दिल में काफी अच्छा था, क्योंकि ये लोग काफी ओपन माइंडेड होते हैं और इनके दिल में जो भी होता है वो जियोन से डायरेक्ट बोल रहे होते हैं। जिसके बाद जियो लेई कहता है इस बार में क्या ख्याल है, हम दोनों के बीच में मैं बड़ा हूँ, इसलिए झुओबिन इस फाइट में आपका साथ देगा, क्योंकि अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो एल्डर साहब के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। और इसके बाद झुओबिन के कंधे को थपथपाते हुए वो ऐसा कहता है और ये सुनकर झुओबिन भी जोयान को स्माइल करते हुए देखकर कहता है ये अच्छा होगा। और इसके बाद कहता है ये भी ठीक है, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एक एल्केमिस्ट के तौर पर आपकी फाइटिंग पावर किस हद तक पहुंच गई होगी। और इस टाइम पे इन दोनों के चेहरे को देखकर जोयान थोड़ा सा सरप्राइज फील करता है और इस टाइम तक माना जा सकता था कि इन दोनों का जोयान के दिल पे काफी अच्छा इफेक्ट पड़ गया है, क्योंकि ये दोनों जोयान को इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हेल्प कर रहे थे। हालांकि जोयान उन दोनों की बात को सुनकर केवल स्माइल करते हुए आगे बढ़ता है और ग्रेटफुल तरीके से उन्हें ग्रीट करता है। जिसके बाद जोयान कहता है मैं आपके इन इरादों की सराहना करता हूँ, हालांकि ये सिर्फ उन 2 एल्डर को दिखाने के लिए मैं फाइट नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि क्लेन का हर एक पर्सन देखे कि मैं क्लेन मीटिंग कंपटीशन पार्टिसिपेट करने के लिए कैपेबल हूँ और मेरे पास जो क्लेन में रहने की भी क्वालिफिकेशन है। जोयान की बात को सुनकर वो दोनों थोड़ा सा एम्बेरस फील करते हैं और जोयान की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनकी नजर में तो जोयान अब जो क्लेन में शामिल हो गया था तो उसे उसका भाई माना जा सकता था, लेकिन वे भूल गए थे कि इस टाइम पे वो एरिना के अंदर खड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि वो एक दूसरे के ओपोनेंट्स हैं और एक ओपोनेंट का डटकर सामना करना ही सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है। इसलिए जोयान कहता है आप दोनों मेरे साथ एक साथ फाइट करो। जोयान की बात को सुनकर
जोले और जोबिन एक दूसरे को देखते और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के 100 कदम तक पीछे हट जाते हैं और जोयान अपना सिर घुमाकर जो डिंगडियान की तरफ देखता है और इसके बाद जोयान अचानक एक स्माइल करके अपने हैवी जुआन रूलर को अपने हाथ में अपेयर करता है और इसके बाद तुरंत ही जोयान उसमें अपनी हैवी जुआन रूलर को अपेयर कर हेवनली फ्लेम को अपेयर करता है जो कि उसके हैवी जुआन रूलर को ढक लेती है और आसपास का टेम्परेचर तुरंत ही बढ़ जाता है, जिसके बाद सभी लोग कहते हैं ये तो वास्तव में एक हेवनली फ्लेम है। यहाँ तक कि जो डिंगटियान भी जोयान की फ्लेम को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और सेम इंप्रेशन बाकी कैल्डर्स के भी थे। हालांकि वो बहुत जल्दी खुद को कंट्रोल कर लेते हैं और यहाँ पे जोयान अपने हैवी जुआन रूलर को कसकर पकड़ता है और इसके बाद जोयान का ऑरा चारों तरफ फैल जाता है और इस टाइम पे जोयान के ऑरे को फील करके सभी लोग जोयान की तरफ देखते हैं और काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें पता था जोयान 3 स्टार ऑरिजिन एंसेस्टर लेवल पर है और वो एक के खिलाफ 2 के खिलाफ एक अकेला लड़ना चाहता था। इसलिए सभी लोग कहते क्या ये साथी पागल है, वो अकेले 2 लोगों से लड़ना चाहता है। इस टाइम पे सबको जोयान ईगोफुल लग रहा होता है और जोयान की बात को सुन सभी एल्डर भी डिसरिस्पेक्ट वे में जोयान को देखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इन्हें जो डिंगटियान ने ही बुलाया था। इस टाइम पे जो डिंगटियान जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं वो एक ही अटैक में सब कुछ दाव में लगा देना चाहता है, देखती कि वो उसे कैसे हरा सकता है। और इस टाइम पे उनके चेहरे पे काफी कोल्ड स्माइल होती है और इसके बाद वो जोयान को इग्नोर करके तुरंत ही अपनी सीट पर बैठ जाता है। और इस टाइम पे जोले और जोबिन भी जोयान के ऑरे को फील कर सकते थे, इसलिए वो भी तुरंत ही सीरियस होते हैं और इसके बाद वो अपने कदम को आगे बढ़ाकर जोबिन 4 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर लेवल के ऑरे को एनालाइज करता है, जबकि जोले 5 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर लेवल के ऑरे को। और इन ऑरे को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये पावर काफी ज्यादा है और इस टाइम ये दोनों ही जोयान से काफी आगे निकल चुके थे, जिसका मतलब था कि रिजल्ट तो पहले ही साफ हो गया है। और इस टाइम पे जोयान भी इस ऑरे को फील करके काफी शौक होता है क्योंकि उसने भरोसा किया था कि ये दोनों 4 स्टार पर होंगे, लेकिन जोले 5 स्टार पर पहुंच गया था, जिसका मतलब था कि जोयान को भी अब ये प्रॉब्लम होने वाली है। और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपनी जिनसेन क्विक को एक्टिवेट करके अपने हैवी जुआन रूलर को पकड़ता है और अपने दोनों ही ओपोनेंट की तरफ बढ़ जाता है। तभी जोले भी अपने स्पेयर को निकालता है और उसका स्पेयर सीधा ही जोयान के हैवी जुआन रूलर से टकरा जाता है, जिसके बाद एक फ्लक्चुएशन निकलता है जिससे जोले के फेस इंप्रेशन बदल जाता है और वो तुरंत ही कहता है कितना खतरनाक झटका है। और इस टाइम पे इस अटैक के कारण जोले को अपने हाथ में काफी ज्यादा पेन भी फील होने लगता है, जिससे उसने भाले को पकड़ा हुआ था। और इस टाइम पे इस फास्ट स्पीड के साथ उनके बीच में 100 एक्सचेंज की फाइट होती है और इस 100 एक्सचेंज के बाद उनकी फाइटिंग एबिलिटी और स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई थी। और ये देखकर तो जो क्लेन के काफी सारे डिसाइबल जेलिसी भी फील कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग तारीफ में चिल्ला भी रहे होते हैं। उसी टाइम पे जोबिन जिसने अपने हाथ में स्लॉट पकड़ रखी हुई होती है, बाद में काफी आफ्टर इमेज को छोड़ते हुए तुरंत ही अपनी लॉन्ग स्लॉट को लेता है और जो यान की तरफ अटैक कर देता है। तभी जोले हंसते हुए कहता है ब्रदर जो यान अलर्ट रहे, यही वो स्किल है जिसने उसे काफी पॉपुलर किया है, फॉलिंग विंड शैडो आर्ट शैडो स्लॉट्स। ये सुनकर जोयान अपना सिर बिल्कुल भी नहीं घुमाता बल्कि अपने स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ बढ़ा देता है और वो सभी स्लॉट की इमेज जो कि जोयान की तरफ बढ़ रही होती हैं उन्हें स्कैन करता है, जिसके बाद हैवी जोयान रूलर को पकड़ के तुरंत ही एक स्लैश अटैक करता है और कहता है आप मेरे इस अटैक को आजमाइए, 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर। और ये देखकर तो जियो ले भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जोयान उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देगा, इसलिए वो तुरंत ही अपने स्पेयर को पकड़ जोयान की तरफ अटैक करता है, जो कि एक लाइटिंग ड्रैगन की तरह जोयान की तरफ जाता है। और इसके बाद वो कहता है लाइटिंग शेकिंग द 9 हेवन। और इसके बाद अचानक एक बूम की आवाज आती है उसके अटैक के बाद, जिससे जोले जल्दी से पीछे हट जाता है। और इस टाइम पे वो इस ब्लास्ट के सेंटर पे कुछ भी नहीं देख पा रहा था कि आखिरकार वहाँ क्या हुआ है। वो बस ये देख सकता था कि जोयान का पिछला अटैक जो स्लैश अटैक रिलीज हुआ था, वैसे ही काफी सारे स्लैश अटैक आसपास चार्ज हुए हैं और आसपास केवल टक्करों की आवाजें आ रही थी। ये देखकर जोबिन भी काफी सरप्राइज होता है क्योंकि वो जोयान को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था और आखिरकार जोबिन का जो एट्रीब्यूट था वो विंड था, जिसके कारण उसकी स्पीड तो पहले ही काफी ज्यादा थी, लेकिन जोयान 3 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर होने के बाद इस तरीके की स्पीड को शो करने में कैपेबल था, इससे वो काफी सरप्राइज फील कर रहा था। हालांकि जोबिन तुरंत ही अपने पैरों को आगे बढ़ाकर जोयान की तरफ बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड से जोयान की तरफ अटैक करता है। हालांकि जैसे ही उस स्वॉर्ड का स्लैश अटैक जोयान की बॉडी पे लगने वाला होता है कि अचानक ही जोयान स्पेस में गायब हो जाता है और अगले ही मोमेंट जोबिन के पीठ पे अचानक एक प्रेशर बनता है, जिससे वो तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ जाता है और 100 फीट दूर होने के बाद अनटेस्टेड तरीके से रुकता है। और इसके बाद सरप्राइजिंगली चिल्लाते हुए कहता है आपने फायर ग्रेट दाव को नहीं बल्कि वाइड के ग्रेट वे को समझा है, जिसपे जोयान कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने फायर ग्रेट वे को समझा है। उसी टाइम पे जोबिन के पीछे जो ले अपेयर होता है जो कि जोयान की तरफ देखता है और वो भी काफी शौक होता है, जिसके बाद कहता है ऐसा लगता है कि हम सभी ने आपको काफी कम करके आंका है। और इसके बाद वो जोयान के हाथ में लगे हुए ब्लड को देखता है। इस टाइम पे वो काफी लॉन्ग टाइम से रिट्रीट में थे और उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो हार जाएंगे क्योंकि उन्होंने सामने वाले की पावर को कम करके आंका था। हालांकि जोयान की बैटल स्ट्रेंथ में बिल्कुल भी कमी नहीं थी और ये वो दोनों लोग भी समझ गए थे। तभी जोबिन जोले की तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि ये मामला है तो अब हमें अपनी ओरिजिनल पावर के साथ फाइट करनी होगी। और इसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं मैंने सुना है कि ब्रदर जोयान ने 3 गॉडेस फ्यूरी में फायर गॉडेस फ्यूरी को सीखा है, आज आप इसे हम पर आजमाने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम भी देखना चाहते हैं कि आपकी फायर गॉडेस फ्यूरी क्या हमारे अटैक के बराबर है, थंडर गॉडेस फ्यूरी और विंड गॉडेस फ्यूरी के।
और इसके बाद तीनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और इसके बाद उन दोनों के पीछे दो इल्यूजनरी फिगर्स इकट्ठा होने लगती हैं जो कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं और पावरफुल और सभी जगह फैलने लगता है। ये देखकर जियो क्लैन के सारे ही मेंबर काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था जियो लेई और जियो जोविन ने लाइटिंग गॉडेस फ्यूरी और विंड गॉडेस फ्यूरी का यूज किया था और इस टाइम पे लाइटिंग गॉडेस फ्यूरी या थंडर गॉडेस फ्यूरी के आसपास काफी सारे लाइटिंग बोल्ट्स होते हैं जो कि पर्पल कलर के होते हैं और इस टाइम पे ये लाइटिंग बिल्कुल ओरिजिनल और जिंदा लग रही होती है। साथ ही इसके अपेयर होते ही जो लेई का भी ऑरा बढ़ गया था। दूसरी ओर जो जोविन आसमान में उसके आसपास हवाएं तेजी से कंडेंस हो रही होती हैं और एक बड़ा सा तूफान या स्टॉर्म उसके आसपास खड़ा हो गया था, यानी कि क्रिएट हो गया था, जो कि किसी के भी दिल में ठंडक फैला सकता था। और ये देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनली जोयान को देखने लगते हैं क्योंकि एक तो इन दोनों को कल्टीवेशन ज्यादा था, दूसरा ये पावरफुल डू स्किल। इसके बाद तो जोयान के लिए जीतना इम्पॉसिबल लग रहा होता है हर किसी को। तभी जियो लेई कहता है, लिटिल ब्रदर जोयान, मेरी ये पर्पल लाइटिंग अचानक ही एक फाइटिंग के दौरान म्यूटेटेड हो गई थी और ये नॉर्मल लाइटिंग से काफी ज्यादा पावरफुल है और ये 1000 लाइटिंग डोमेन एक हिडन टेक्निक है जिसे मैंने खुद क्रिएट किया है। मुझे आश्चर्य की क्या आप इस चीज से बच सकते हैं। इस टाइम पे वो अपनी लाइटिंग को लेकर काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था। साथ ही उसकी बॉडी के आसपास घूम रहा वो लाइटिंग ड्रैगन भी पावरफुल रोर कर रहा होता है और काफी पावरफुल ऑरे को प्रोड्यूस कर रहा था। तभी जोबिन कहता है, फॉलिंग विंड एविस, ये भी एक हिडन टेक्निक है जिसे मैंने विंड गॉडेस फ्यूरी को ट्रेन करते टाइम समझा था। लिटिल ब्रदर जोयान, क्या आप इसका सामना कर पाएंगे। तभी जोयान भी उनकी तरफ देखते हुए कहता है, ये दोनों डू टेक्निक वास्तव में आप दोनों ने बनाई है, ये काफी सरप्राइजिंग है। हालांकि इस टाइम पे जोयान ऐसे दिखता है जैसे कि उसे कोई भी डर ना हो। इस टाइम पे जोयान को भी पता था आज उसकी सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। जिसके बाद जोयान अचानक ही कहता है, जायंट एलिफेंट इसके, और उसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और इस टाइम पे जोयान की पूरी बॉडी में गोल्डन लाइट बैरियर क्रिएट हो जाता है जो कि जोयान की पूरी बॉडी को गोल्डन कर देता है, यानी कवर कर लेता है। और इस टाइम पे जोयान की बॉडी से निकलने वाला ऑरा सामने की दो फिगर से बिल्कुल भी कम नहीं था। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। हालांकि अभी सभी लोग ये देख ही रहे थे कि तभी अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ एक फायर पिलर निकलता है और तुरंत ही जोयान की बॉडी को कवर कर लेता है। जिसके बाद जोयान फायर गॉडेस फ्यूरी का यूज करता है और जायंट एलिफेंटिस के फायर गॉडेस फ्यूरी के कॉम्बिनेशन और साथ ही साथ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और जिनसिनकुई के सपोर्ट के बाद ये एक नई ही लेवल पर पहुंच गई थी। जिसके बाद जोयान कहता है, चलो फाइट करते हैं। और इसके बाद जोयान के पैर के फ्लक्चुएशन से पूरी जमीन कांप रही होती है और इसके बाद जोले और जोविन तुरंत ही एक एक पंच जोयान की तरफ शूट करते हैं जिसमें लाइटिंग और एयर होती है और जोयान अपने पंच को भी आगे फेंकता है और जैसे ही टक्कर होती है तो एक फ्लक्चुएशन के साथ स्पेस क्रैक होता है और दोनों ही अटैक नलीफाई हो जाते हैं और उनके बीच की कई टक्करों के बाद ये जो एरिना होती है वो पहले ही काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। इस टाइम पे वो किसी डू टेक्निक का यूज नहीं कर रहे थे बल्कि अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और इस फाइट के बाद जो लेई तुरंत ही कहता है, पिछले 2 साल काफी खतरे से भरे हुए थे और मुझे जी वर्ष के लड़े हुए काफी लॉन्ग टाइम हो गया। आज की फाइट में मुझे काफी मजा आ रहा है। ब्रदर जोयान, आप सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। और इसके बाद वो दोनों लोग पीछे हटकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। जिसके बाद वो दोनों लोग अचानक ही अपने हाथों से फॉर्मेशन बनाने लगते हैं जो कि सेम ही फॉर्मेशन थी। और इसके बाद जो लेई जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, ब्रदर जोयान, ये कुछ ऐसा जिसे हम दोनों ने मिलकर बनाया है और ये हमारा कंबाइन अटैक होने वाला है। अगर आप इस अटैक को रोकने में कैपेबल हैं तो इस फाइट में आपकी जीत मान ली जाएगी। आप क्या कहते हैं। और इसके बाद एक स्माइल के साथ उनके विंड गॉडेस फ्यूरी और थंडर गॉडेस फ्यूरी धीरे धीरे एक साथ फ्यूज होकर एक फिगर में चेंज हो जाती है और उनके फ्यूज होते ही वो प्रेशर जो कि पहले से ही काफी ज्यादा था और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि ये देखकर जोयान तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों से फ्लेम निकल रही होती है। जिसके बाद जोयान हंसते हुए कहता है, मैं और वेट नहीं कर सकता, चलो लड़ते हैं। इस टाइम पे वो तीनों लोग एरिना में खड़े हुए होते हैं और तीनों इल्यूजनरी फिगर गायब हो चुकी थी। इस टाइम पे जो लेई और जोविन के बीच में उनके पीछे एक इल्यूजनरी फिगर थी जो कि उनका कंबाइन अटैक था और उनकी इस कंबाइन अटैक को इंटेंट क्लास डू टेक्निक के इंटरमीडिएट लेवल की टेक्निक के बराबर माना जा सकता था। तभी जो लेई और जोविन जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, ब्रदर जोयान अलर्ट। उनकी बात को सुनकर जोयान तुरंत ही कुछ सोचता है। उसे पता था कि ये दोनों लोग सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस है। इसीलिए जोयान एक गहरी सांस लेता और इसके बाद अपने हाथों की फॉर्मेशन को अचानक से चेंज कर देता और उसकी बॉडी से चारों तरफ से हेवनली फ्लेम्स निकलने लगती हैं जो कि 4 ग्रुप में चेंज हो जाती हैं और इन चारों हेवनली फ्लेम्स के अफेयर होते ही आसपास का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इस टाइम पे इस टेम्परेचर को नॉर्मल कल्टीवेटर तो काफी मुश्किल से ही झेल पा रहा था और साथ ही सभी को काफी बड़ा झटका लगा था क्योंकि उन्हें पता था इस दुनिया में सबसे कठिन चीज है हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करना। और यहाँ पे जोयान ने इसे कंट्रोल किया था, बल्कि एक नहीं 4 हेवनली फ्लेम को। और यहाँ पे सेम इम्प्रेस एल्डर की सीट में बैठे हुए सभी एल्डर्स के भी होते हैं और वो चारों हेवनली फ्लेम्स को देखकर जो डिंटियान और जियोगन अपने दिल में काफी ज्यादा शौक फील करते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं, वो है फॉलन हार्ट फ्लेम। क्या वो इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट के फर्स्ट एल्डर वो जू की बॉडी हो सकती है। इस पर्सन ने आखिरकार उन्हें कैसे स्वैलो और रिफाइन किया होगा। इस टाइम पे जोमिंग जॉन और जोयान भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। हालांकि वो सरप्राइज थे लेकिन बाकी सभी लोग कितने फटी हुई होती है और डर रहे होते हैं वो। हालांकि हेवनली फ्लेम्स के अफेयर होने के बाद जोयान ज्यादा कोई भी बेकार की हरकतें नहीं करता और उन्हें एक साथ फ्यूज करने लगता है। और इस टाइम पे जोयान को ऐसा करते हुए देखकर एरिना में सभी लोग सदमे में आ जाते हैं और तुरंत ही वहाँ पे भगदड़ मच जाती
लगती है। और इसके बाद सभी लोग कहते हैं क्या ये पागल है, क्या वो जीना नहीं चाहता, क्या वो सुसाइड करना चाहता है। इस टाइम पे एल्डर्स भी अपनी सीट में तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और किसी भी सिचुएशन के लिए वो अलर्ट थे। दूसरी तरफ जो डिंगटियान और जो गन तो पहले ही सदमे को फील करके शांत हो चुके थे। और इस टाइम पे जो लेई और जो बिन जब जो यान की हेवनली फ्लेम्स के 4 ग्रुप को देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद एक दूसरे को देखते हुए वो दोनों स्माइल करते हैं और इसके बाद वो अपने हाथ की फॉर्मेशन को तेजी से बदलने लगते हैं और उनकी जिनसेन कोई तुरंत ही उनकी फॉर्मेशन में जाने लगती है। और इसके बाद आसपास की एयर और लाइटिंग की पावर उस इल्यूजनरी फिगर में कंडेंस होने लगती है और उसका ऑरा तेजी से चारों तरफ फैलने लगता है। और इस ऑरे को फील करके सभी लोग तुरंत ही कहते हैं कितनी ज्यादा पावरफुल और सरप्राइजिंग फ्यूजन डू स्किल है। तभी जियो डिंगटियान और जियो गन भी इस सीन को देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके जूनियर्स काफी ज्यादा जीनियस थे। और इसके बाद वो कहते हैं एक मर्ज डू स्किल नॉर्मल डू स्किल से काफी ज्यादा पावरफुल होती है और एक बार अगर इस अटैक की पावर अपने पीक लेवल पर पहुंच गई तो ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक होगी। तभी उन दोनों की जोड़ी कहती है हम दोनों भाई इस अटैक को गॉडेस फ्यूरी ऑफ विंड लाइटिंग कहते हैं। तभी जियो विंग जुआन कहते हैं यह अटैक काफी पावरफुल होने वाला है और वो काफी ज्यादा चिंता में होते हैं। तभी जियो जॉन हंसते हुए कहते हैं चिंता मत करो, वो नहीं हारेगा क्योंकि हमें पता है जोयान के ऊपर राइटर का आशीर्वाद है और अपना हीरो साउथ का हीरो है। हालांकि उन दोनों की गॉडेस फ्यूरी ऑफ विंड लाइटिंग काफी ज्यादा पावरफुल थी लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जोयान के हाथ में रेडी होने वाला अटैक उनसे कम है। इसलिए जोयान भी कहता है आप दोनों भी मेरे एंग्री बुद्धा लोटस को प्राप्त करें और इसे ट्राई करिए और बताइए ये कैसा है। ये सेम बात हो गई 3N फैमिली। मैं गया मिर्च लेने, मैंने पूछा कि मिर्च तीखी है तो दुकान वाला कहता है लीजिए टेस्ट करके देखिए। अब मिर्च कौन टेस्ट करना चाहेगा, वही चीज है जोयान के साथ, कह रहा है लीजिए मेरा एंग्री बुद्धा लोटस टेस्ट करके देखिए। अरे भाई नहीं करना हमको टेस्ट। और इसके बाद जोयान अखाड़े में सभी के सामने धीरे धीरे अपने हाथ को खोलता है और उसके हाथ में एक प्यारा सा लोटस दिखाई देता है जो की फायर लोटस था। और सबसे अजीब बात यह थी कि फायर लोटस के अपेयर होते ही आसपास का जो वाइल्ड हो रहा था पूरी तरीके से शांत हो गया था। और इस टाइम पे जो दिन जियो और जो डिंगटियान जोयान के लोटस को देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा स्पीड के साथ उनका दिल धड़क रहा होता है। इस टाइम पे जो वो लोटस होता है वो धीरे धीरे जोयान के हाथ में घूम रहा होता है और काफी क्यूट लग रहा होता है लेकिन उन दोनों को ही पता था कि ये जितना क्यूट है उससे खतरनाक इसका ब्लास्ट होगा। हालांकि जोयान के लोटस को देखकर वो तुरंत ही कहते हैं विंड लाइटिंग फ्यूरी और उनके इतना कहते हैं कि इनविजिबल स्टॉर्म काफी क्रुएल्टी के साथ स्पेयर में चेंज होकर सीधा ही फायर लोटस की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि फायर लोटस के 1 मीटर से भी कम के दायरे पे आकर ही वो लाइटिंग्स अचानक से गायब होने लगती हैं। और इस टाइम पे सभी लोग अपने दिल को संभाल बस इसी सीन को देख रहे होते हैं कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। और इसके बाद वो इल्यूजनरी फिगर जिसे उन दोनों ने फ्यूजन डू स्किल से क्रिएट किया था और जोयान का एंग्री बुद्धा लोटस दोनों ही आपस में टकरा जाते हैं और एक बूम की आवाज के साथ चारों तरफ ब्लास्ट और फ्लक्चुएशन फैलने लगते हैं और आसमान पूरी तरीके से सफेद बादलों से भर जाता है जो कि धुएं के होते हैं। ये देखकर सभी एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाते क्योंकि वो पूरी जगह ही कांपने लगी तो वहाँ क्रैक्स बनने लगे थे जिसके कारण जियो मिंग जुआन कहते हैं हमें इस जगह को सील करना होगा, हम इस एनर्जी को फैलने नहीं दे सकते हैं। और इसके बाद जो डिंगटियान तुरंत ही एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं जो कि उस पूरे ही एरिया को कवर कर लेती है। सॉरी इस टाइम पे जो डिंगटियान नहीं बल्कि जो जुआन इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और इस टाइम पे इस फ्लक्चुएशन और एनर्जी स्टॉर्म के कारण वो बैरियर काफी बुरी तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा होता है जिसके कारण आसपास के सभी लोगों को यही डर था कि कहीं ये बैरियर ब्लास्ट ना हो जाए। तभी उस बैरियर से क्रैक क्रैक की आवाज आने लगती है जिससे सभी का दिल बैठ जाता है। और जब जो जुआन देखते हैं कि ये बैरियर अब और देर तक नहीं रुक सकता तो वो तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ लाइटें निकालते हैं जो कि सीधा ही उस फॉर्मेशन के साथ फ्यूज होने लगती है और वो फॉर्मेशन तुरंत ही स्टेबल हो जाती है। और इस टाइम पे जो डिंगटियान कहते हैं ये वास्तव में इस हद तक फाइट कर रहे हैं। हालांकि इस टाइम पे उस स्टॉर्म में काफी सारे लाइटिंग बोल्ट देखे जा सकते थे जो कि पर्पल कलर के थे जिसके कारण सभी लोगों को यही लग रहा होता है कि जोयान का एंग्री बुद्धा लोटस जियो लुई और दूसरे पर्सन के कंबाइन अटैक विंड लाइटिंग फ्यूरी को हरा नहीं पाया है। इसीलिए सभी लोग कहते हैं तो आखिरकार वो बच्चा हार गया, ये समाप्त होने वाला है। या फिर सभी को पता था कि जोयान अपनी पावर के साथ 2 एनर्जी एंसेस्टर लेवल के वॉरियर के साथ फाइट नहीं कर सकता लेकिन फिर भी उसने इस हद तक उन्हें टक्कर दी थी इसीलिए उसे हारा हुआ बिल्कुल नहीं माना जा सकता था। हालांकि शर्त तो शर्त थी। तभी एल्डर की सीट पे जो डिंगटियान भी एक लंबी सांस लेते हुए उदासी से अपनी सीट पर बैठ जाता है। प्रेजेंट टाइम पे उसने जोयान से अपनी शर्त तो जीत ली थी लेकिन उसने आज देखा था कि जोयान ने जो बैटल पावर शो करके दिखाई थी उसके प्रेजेंट टाइम के जियो क्लेन के अंदर उसके जैसा यंग जनरेशन में शायद ही कोई होगा। हालांकि ये मामला पहले ही तय हो चुका था तो जिसका मतलब था कि जोयान को जियो क्लेन छोड़ना होगा जिसके कारण उसके दिल में थोड़ा अफसोस तो था लेकिन फिर भी वो इनर कैबिनेट का चीफ था और कुछ ऐसे काम थे जो वो खुद नहीं कर सकता था। हालांकि तभी एक एल्डर कहते आखिरकार ये चल क्या रहा है। और इस टाइम पे जिन लोगों ने बैटलफील्ड से अपनी निगाहें हटा ली थी तुरंत ही अचानक से वापस से बैटलफील्ड की तरफ देखते हैं। तभी जियो गन और जो डिंगटियान कहते हैं कुछ ठीक नहीं लग रहा और इसके बाद वो जैसे ही बैटलफील्ड को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें काफी बड़ा सदमा लगता है। और इसके बाद जियो गन कहते हैं ओल्ड फ्रेंड मुझे डर है कि इस फाइट का रिजल्ट हमारी उम्मीदों से
से काफी ज्यादा होगा। और इस टाइम पे तो जियो डिंग चियान भी हैरान होते हैं और इस टाइम पे उनके फेस इंप्रेशन पूरी तरीके से फ्रीज हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था एनर्जी का फ्लक्चुएशन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और अंदर का नजारा धीरे धीरे सबके सामने आ रहा था। और इस टाइम पे बैटलफील्ड एक गहरे गड्ढे में बदल चुकी थी और उस बैटलफील्ड के अंदर का सब कुछ जीरो हो चुका था। इस बैटलफील्ड के अंदर 3 ह्यूमन फिगर थी जो कि मुश्किल से ही खड़ी हो पा रही थी। उनके चेहरे पीले होते हैं और कपड़े एनर्जी स्ट्रॉन्ग के कारण पूरी तरीके से फट गए थे और उनकी बॉडी में काफी सारे खून के धब्बे होते हैं। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात अभी भी ये थी कि फील्ड में 3 आंकड़े तो थे और सब कुछ हैंड हो चुका था, लेकिन वहाँ पे अभी भी छोटा सा एंग्री बुद्धा लोटस हवा में तैर रहा होता है और उससे अभी भी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे, जैसे कि मानो वो विंड लाइटिंग फ्यूरी का मजाक उड़ा रहा हो और उसकी धज्जियां उड़ा रहा हो। और इस टाइम पे जो काफी ज्यादा चोटों से इंजर्ड था, अपने एंग्री बुद्धा लोटस के फ्लक्चुएशन को देखकर अचानक ही स्माइल करता है। इस टाइम पे जो अपने सामने उन दोनों ब्रदर्स को देखता है और इस टाइम पे उसके कंधे से काफी बड़ा बोझ उतर गया था और उसी टाइम पे वो दोनों भाई भी काफी शौक तरीके से जोयान को देखते हैं, लेकिन वो अपनी हार से खुश भी होते हैं और सिर्फ एक स्माइल पास करते हैं। और इसके बाद एक साथ वो अपनी मुट्ठी उठाकर जोयान को थम्स अप और कांग्रेट्स करते हैं। और इस टाइम पे बैटलफील्ड के बाहर सभी लोग बिल्कुल बर्फ की सिल्ली की तरह जम गए होते हैं और उनकी नजरें बस एंग्री बुद्धा लोटस पे होती है और उनका दिमाग पूरी तरीके से खाली। और केवल लोग ही नहीं बल्कि एल्डर्स की सीट में बैठे हुए सभी एल्डर्स के भी सेम ही फेस इंप्रेशन थे। इस टाइम पे हर कोई जानता था कि वो जो देख रहे हैं वही सच है और यहाँ पे तो पूरा सीन ही बदल गया था। जोयान जीत गया था। इस टाइम पे बैटल एंड होने के बाद जोयान का नाम तूफान की तरह जियो क्लैन के हर एक कोने में फैल जाता है और अगले कुछ दिनों तक केवल जोयान के ही नाम की चर्चा होती है। इस टाइम पे जो ने अकेले 2 एरिजन एंसेस्टर लेवल के वॉरियर्स को हराया था और ये अचीवमेंट अपने आप में ही काफी ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोयान धीरे धीरे हॉल से बाहर निकलता है और उसके चेहरे पे एक फीकी स्माइल होती है। और इस टाइम पे जोयान अपनी बॉडी की पावर को फील कर सकता था जो की पहले ही अपने पीक लेवल पर पहुंच चुकी थी और वो चेहरा काफी खुश दिखाई दे रहा था। हालांकि जुओबिन के साथ जो ने फाइट में काफी सारी जिनसिन को यूज किया था, लेकिन इस फाइट के कारण उसका जो ऑरा था वो भी स्टेबल हो गया था और साथ ही उसकी पावर भी बढ़ गई थी। इस टाइम पे जोयान जो कि क्रॉस लेग करके बैठा हुआ होता है अपने रूम पे, तुरंत ही खड़ा हो जाता है और इसके बाद उसकी स्टोरेज रिंग से पलक झपकते ही काफी सारे जेट के बॉक्स निकलते हैं जिनमें काफी रेयर और पावरफुल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट होने वाले थे। और इस टाइम पे टाइम था जोंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल को रिफाइन करने का, जो की हाई ग्रेड टियर 7 की मेडिसिनल पिल थी। इस टाइम पे जोयान उस पिल के स्क्रोल को ओपन करता है और तुरंत ही उसे रीड करना स्टार्ट करता है। इस टाइम पे भले ही जोयान के पास पहले ही इस पिल को बनाने के बारे में कुछ चीजें पता थी, लेकिन जोयान रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसकी पावर केवल एक ही सुमेरु ग्रास होती है, जिसका मतलब था जोयान को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस पिल को रिफाइन करना ही करना है और रिफाइनमेंट में कोई भी गलती नहीं। इसीलिए जोयान इस फॉर्मूले को काफी ध्यान से पढ़ रहा होता है और आधे घंटे तक पढ़ने के बाद जोयान इस बॉक्स को यानी कि स्क्रोल को रख देता है और अब इसके अंदर की जानकारी को याद कर लेता है और इसके बाद अपने सामने के जेट बॉक्स देखता है जिनमें मेडिसिनल इंग्रेडिएंट थे। जिसके बाद जोयान अपने स्टोरेज रिंग को फ्लिप करता है और ग्रीन गोल्ड मेडिसिनल कुलड्रोन जमीन पर आकर गिरता है। और इस कुलड्रोन का नाम आप लोग मुझे बताएंगे कि जोयान सबसे ज्यादा किस कुलड्रोन को यूज कर रहा है। आई नो कि आप लोग को इस कुलड्रोन का नाम पता होगा। जिसके बाद जोयान अपने कुलड्रोन में तुरंत ही अपनी पावरफुल फ्लेम को अपीयर करता है। जिसके बाद जोयान अपने एक ही थॉट के साथ एक जेट बॉक्स को खोलता है जिसमें येलो कलर की एक रूट होती है जो कि कुलड्रोन के अंदर चली जाती है और कोई भी देख सकता था कि ये रूट अपना कलर चेंज कर रही थी। और इस टाइम पे ये जो चीज थी ये मैग्नोलिया रूट होती है जो कि अर्थ की वेन्स के डीप एरिया में पाई जाती है और ये अर्थ की नेचुरल एनर्जी से धीरे धीरे ग्रो होती है और ये सबसे ज्यादा अर्थ और रॉक एट्रीब्यूट वाले कल्टीवेटर्स के लिए यूजफुल होती है क्योंकि इससे उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी ओरिजिन कोई भी काफी पावरफुल होती है। इसीलिए इसे जोंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जा सकता था। इस टाइम पे इस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने का पूरा ही टाइम लगभग 1 घंटे तक चलता है और इस टाइम पे जोयान के पास 100+ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट थे जिन्हें रिफाइन करने का टाइम काफी लॉन्ग होने वाला था, लेकिन जोयान के पास हेवनली फ्लेम थी, वरना ये रिफाइनमेंट और भी ज्यादा प्रॉब्लम वाला हो सकता था। और इसी टाइम पे रिफाइन करते करते पलक झपकते 3 दिन बीत जाते हैं और इस टाइम पे बहुत सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जो कि जोयान ने अपने कुलड्रोन के अंदर डाले थे रिफाइन हो रहे होते हैं और इस टाइम पे जोयान के पास उन सभी को रिफाइन करके पाउडर्स और लिक्विड्स में चेंज कर लिया होता है। और इस टाइम पे जोयान सीरियस ही दिखाई दे रहा था क्योंकि जोयान को पता था ये अभी भी फर्स्ट स्टेप ही है और आगे की प्रोसेस और भी ज्यादा कठिन होने वाली है। आखिरकार जोंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल हाई रैंक की पिल होने वाली थी जिसे जोयान ने अब तक रिफाइन किया था और इस टाइम पे जोयान के पास इस पिल को रिफाइन करने का केवल एक ही चांस था और ये बात जोयान अपने भी दिल में जानता था कि वो लापरवाह नहीं हो सकता। इसलिए जोयान पूरी कॉन्स्टेंट तरीके से अपनी फ्लेम को कंट्रोल करता है और पूरा ध्यान अपने कुलड्रोन पे लगाता है क्योंकि सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट अब रिफाइन हो चुके थे, जिसका मतलब अब पिल फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था और सक्सेस और अनसक्सेसफुल होना इसी प्रोसेस पर डिपेंड करना था। इस टाइम पे जोयान और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से 2 स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट करता है और उन सभी रिफाइंड लिक्विड और पाउडर्स को हेवनली फ्लेम से कवर करने लगता है। इस टाइम पे जोयान के पास केवल एक ही चांस था, जिसका मतलब था कि कोई भी गलती नहीं। यहाँ पे जोयान अपनी सांस तक रोक ली होती है। इस टाइम पे जोयान फ्यूजन के टाइम पे उनसे निकलने वाली वाइल्ड एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज होने देता है और केवल अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे कंट्रोल कर रहा होता है। साथ ही बाकी किसी भी चीज के लिए जोयान ने अपनी हेवनली फ्लेम
फ्लेम को छोड़ रखा था और इस टाइम पे जोयान की पावर के साथ इनसे रिलीज होने वाली फ्लक्चुएशन धीरे धीरे वीक होती जा रही थी और जोयान को पता था कि एक बार ये फ्लक्चुएशन अगर बंद हो गई तो ये पिल पूरी तरीके से फ्यूज हो जाएगी और एक हाफ कंप्लीट पिल तो रेडी ही हो जाएगी। इस टाइम पे कुलड्रोन के सामने अगर जोयान को कोई देखता तो उसे ऐसा लगता कि जैसे कोई डेड बॉडी पालथी मार के बैठी हुई है। हालांकि पलक झपकते ही टाइम बीतता जाता है और जोयान को पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम बीत गया। इस टाइम पे जोयान को केवल इतना ही पता था कि उसे सबसे बेस्ट देना है, इसीलिए वो इस फ्यूजन को काफी स्लो और परफेक्टली कर रहा होता है। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी पूरी तरीके से रेड हो गई होती हैं और काफी ज्यादा कांस्टेंट होने के कारण जोयान बाहरी दुनिया की हर एक चीज भूल गया था। यहाँ तक कि जोयान की जो स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ फैली हुई होती है इस टाइम पे उसका कुलड्रोन बस में कंडेंस थी। हालांकि इस टाइम पे जोयान ने काफी डरते डरते इस पिल के सभी इंग्रेडिएंट को फ्यूज किया था। हालांकि खुशी की बात यह थी कि फ्यूजन की प्रोसेस में कोई भी गलती नहीं हुई थी और इस स्ट्रेस के माहौल में जोयान ने हर एक कदम फूक फूक के रखा था और लास्ट ग्रुप को मिला देने के बाद भी जोयान के हाथ में एक धब्बेदार और दानेदार आकार के इंग्रेडिएंट का गुच्छा दिखाई देता है। इस टाइम पे जोयान उन सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट फ्यूजन के उस पिल को देखता है जो कि एक गेंद में बदल गया था। तो भी जोयान के दिल को आराम नहीं मिलता क्योंकि जोयान को पता था अभी भी कंप्लीट पिल बनना बाकी है। हालांकि सबसे डेंजरस सिचुएशन निकल गई थी लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये पिल कंप्लीट हो गई, क्योंकि जब तक पिल कंप्लीट नहीं होती तब तक कोई भी गलत और जोयान का हार नहीं माना जाएगा। इसलिए जोयान जरा भी सुस्त पड़ने की हिम्मत नहीं दिखाता और स्पिरिचुअल पावर और फ्लेम को कंट्रोल करके टेम्परेचर को कांस्टेंट किए रहता है और उसके फ्लेम के रिफाइनमेंट के कारण और ग्रिलिंग के कारण वो पिल धीरे धीरे पूरी तरीके से फ्यूज हो जाती है और उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट अच्छी तरीके से फ्यूज नहीं हुए थे तुरंत ही फ्यूज हो जाते हैं और वो पिल जो मुट्ठी के आकार की थी कंडेंस होकर और सिकुड़ कर लगभग आधी हो जाती है। यहाँ तक कि वो लिक्विड भी पूरी तरीके से सूख कर ठोस हो गया होता है। साथ ही वो धब्बेदार और शेपलेस पिल धीरे धीरे कंडेंस हो चुकी होती है। उसके सामने मेडिसिनल कुलड्रोन को देखते हुए जिसमें एम्ब्रोनिक पिल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी, आखिरकार जोयान के दिल की चट्टान हट जाती है और वो काफी खुश भी होता है और रिलैक्स भी फील करता है। अब इस टाइम पे जोयान को पता उसे नेक्स्ट स्टेप में एंटर होना चाहिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इस पिल की क्वालिटी। और इस टाइम पे पता जोयान को कि इस स्टेप के कंप्लीट हो जाने के बाद पिल भी कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि जब जोयान यहाँ पे पिल रिफाइन कर रहा था तो पहले ही बाहर 2 महीने बीत चुके थे और जियो क्लैन की यंग जनरेशन अपने अपने रूम्स के अंदर रिट्रीट कर रही होती है। साथ ही काफी सारे लोग जो कि लॉन्ग टाइम से रिट्रीट में थे उन्होंने भी अपनी पावर में ब्रेक थ्रू कर लिया था। और उसके बाद हमें जियो क्लैन के पहाड़ में एक चट्टान पर व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए जो जवान आंखें बंद किए हुए पालथी मार के बैठे हुए दिखाई देते हैं और इस टाइम पे वो अपने कल्टीवेशन में होते हैं और अपने जिनसे कोई और पावर से उनके चारों तरफ एयर और क्लाउड कंडेंस हो रहे होते हैं जो कि एक टॉर्नेडो की तरह होते हैं और उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी कंटिन्यू फ्लो हो रही होती है जो कि इस टॉर्नेडो से यानी कि वॉर्टेक्स से होते हुए उनकी बॉडी के अंदर जा रही थी और उस एनर्जी के हेल्प से उनका जो क्वी मेथड होता है तेजी से फैल रहा होता है। और इस टाइम पे वो अपने उस ब्रेक थ्रू के बैरियर पे कंटिन्यू अटैक पे अटैक कर रहे थे और उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। जब जोयान पिल रिफाइनिंग के लिए पीछे हटा था तब जोयान ने भी इस टाइम का यूज करके इसे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके बार बार के प्रयास के बाद भी वो इसे क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। इस टाइम पे वो बस केवल उम्मीद कर रहे थे कि अगर एक बार वो ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो भले ही वो इसे ब्रेक थ्रू के पॉइंट में एक क्रैक ही बना पाए, उनकी उम्मीद तो कम से कम आगे बढ़ सकती थी। और इस टाइम पे उनकी वो श्रॉड क्वी जो कि किसी भी चीज को तोड़ और डिस्ट्रॉय कर सकती थी, उस कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू के ऊपर वो अटैक करते हैं। उस अटैक के साथ अचानक ही जोयान की बॉडी में एक पावरफुल सक्शन फोर्स जनरेट होता है जो कि आसपास की नेचुरल एनर्जी और जिनसेन को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। और एक और जो कि पीक ओरिजिन एम्परर लेवल का था वो एक ही झटके से जोयान की बॉडी में बढ़ने लगता है और इस टाइम पे उनकी पावर ओरिजिन एम्परर से सीधा ही ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच जाती है। उसी टाइम पे जब एंसेस्टर जोयान की कल्टीवेशन ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर ब्रेक थ्रू करती है, जियो क्लैन के पीछे पहाड़ की गहराई पे एल्डर जियो जैन सरप्राइजिंगली अपनी आंखें खोलते हैं और उसी डायरेक्शन की तरफ देखते हैं और वो हैरानी से स्माइल करते हुए कहते हैं वो सक्सेसफुल हुआ और उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो खुशी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था और वो अनट्रस्टेड फीलिंग जो उनके चेहरे पे होती है जो जोयान से ज्यादा वो खुश होते हैं अगर कहा जाए तो, क्योंकि उन्होंने जोयान को ब्रेक थ्रू कराने के लिए जितने भी एफर्ट हो सकते थे सारे किए थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जांच में भी कुछ भी नहीं पाया था, फिर भी वास्तव में जोयान ने उन्हें ब्रेक थ्रू करके काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया था और इस टाइम पे उन्हें लग रहा होता कि ये सब कुछ जोयान के कारण होना चाहिए। इसलिए वो कहते क्या ये उस बच्चे के कारण हो सकता है। जिसके बाद जियो क्लैन के बाहर एक जोड़ी ओल्ड आइज धीरे धीरे ओपन होती हैं और इस टाइम पे उस आंखों में गोल्डन लाइट फ्लैश हो रही थी और वो जियो क्लैन की डायरेक्शन पे देख रहा था और वो काफी सरप्राइज भी था और उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। और इसके बाद वो ओल्ड मैन कुछ देर तक देखता है और अचानक से वो शांत हो जाता है। जिसके बाद वो यंग क्लैन के उस पहाड़ी पे ग्रीन कलर की एक स्वॉर्ड लिए हुए एक पर्सन दिखाई देता है और ये ओयांग यू था जिसके पास उसकी ऑर्चर्ड स्वॉर्ड थी। जब जोयान ने जियो क्लैन में ब्रेक थ्रू किया तभी ओयांग यू के सामने उसकी ऑर्चर्ड स्वॉर्ड अचानक ही बेकाबू हो जाती है, जैसे उसे किसी तरीके का संकेत मिला हो और उससे काफी ज्यादा स्वॉर्ड कोई भी जनरेट होने लगती है। ये देखकर ओयांग यू के फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी 2 फिंगर्स को आगे बढ़ाकर तलवार को पकड़ लेते हैं और वो स्वॉर्ड तुरंत ही रुक जाती है। हालांकि तभी उस स्वॉर्ड से स्वॉर्ड क्वीनी रिलीज होती है जो कि ओयांग यू के हाथ को हल्का सा डैमेज कर देती है।
और उस घाव को देखकर ओ यांग यू काफी हैरान होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो कुछ सोच रहे हैं। जिसके बाद एक सांस लेते हुए कहते हैं, लगता है तुम्हें वो पर्सन काफी ज्यादा पसंद आया है। और इसके बाद वो कहते हैं, कोई भी वेपन अपने ओनर पे तभी हमला करता है जब तक उसे उससे कोई अच्छा ओनर न मिल जाए। और इसके बाद वो वेपन अपने ओनर के पास जाना चाहता है जिसे उसने ढूंढा है, और इसीलिए वो फ्री होने के लिए हर कीमत पे पूरी मेहनत करता है। तभी ओ यांग यू कहते हैं, मुझे पता है जिसे तुमने चुना है उसका नाम जो जुआन होना चाहिए, है ना। और इसके बाद वो धीरे से ऑर्चिड स्लॉट को सहलाते हैं और इसके बाद कहते हैं, ओल्ड फ्रेंड, मैं इन सभी सालों के लिए मेरा साथ देने के लिए तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। इस टाइम पे वो अपनी स्लॉट काफी प्यार से और काफी उदास तरीके से देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने कपड़े का एक पीस फाड़ते हैं और तुरंत ही उसे स्लॉट के ऊपर रख देते हैं, और वो कपड़ा अजीब तरीके से घूमकर तुरंत ही आर्केड स्लॉट को सील कर देता है। और उस स्लॉट को सील करने के बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हैं। जिसके बाद 1 महीने बाद जो क्लेन के हिडन रूम में जो जिंग होंग और जो तियान खड़े होते हैं, और इस टाइम पे वो उस हिडन रूम को देखते हैं जिसका डोर धीरे धीरे ओपन होता है। तो वो थोड़ा घबराए और थोड़े एक्साइटेड दिखाई देते हैं। जिसके बाद उस रूम से सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक ओल्ड मैन बाहर निकलता है, और इस टाइम पे वो थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहा था। और इस टाइम पे जब वो दादा पोते का उम्मीद से भरा हुआ चेहरा देखता है तो काफी चौंक भी जाता है। और इसके बाद बेबसी से सिर हिलाते हुए कहता है, मैं क्या आपकी उम्मीद में खरा नहीं उतर पाया। ये सुनकर वो दादा पोते दोनों ही उदास हो जाते हैं, और जियो तियान बेबस से होकर स्माइल करता है और जो जिंग होंग की तरफ देखता है और दिलासा देते हुए कहता है, ग्रैंडफादर ये ठीक है, मेरे पास कोई भी मेडिसिनल पिल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैं केवल कल्टीवेशन करूंगा और अंत में जरूर सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ये सुनकर जियो जिंग होंग का हाथ कांपने लगता है, और इसके बाद वो धीमी आवाज में कहते हैं, ये सच है लेकिन काफी साल हो गए हैं और इस टाइम पे क्लीन कंपटीशन नजदीक है। अगर आपका कल्टीवेशन अधिक नहीं हो पा रहा तो मुझे डर है कि ये देखकर जियो तियान भी थोड़ा सा उदास होता है। आखिरकार कल्टीवेशन करने के लिए और अपनी पावर बढ़ाने के लिए उसने जिस कल्टीवेशन मेथड को चूज किया था वो काफी अलग था, साथ ही वो काफी शक्तिशाली और दबंग भी था। हालांकि एक बार जब ब्रेक थ्रू का पॉइंट आता है तो उसे जिस पावर को झेलना पड़ता है वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन एक बार अगर वो इसे ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसका प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होता है जितना उसे इस ब्रेक थ्रू को करने में मेहनत लगी थी, और बाकियों से काफी ज्यादा उसके कल्टीवेशन में वृद्धि होती है। और यही एक रीजन था कि जियो तियान का कल्टीवेशन उसी के एज के लोगों से बहुत कम था, और अगर इसके लिए नहीं होता तो उसका कल्टीवेशन मेथड और कल्टीवेशन के कारण उसकी पावर जो यान के इक्वली ही होनी चाहिए थी। तभी जियो जू हैंग कहते हैं, ये केवल जो मिंग जुआन के कारण, अगर वो हमारे लिए पिल रिफाइन करने के लिए मना नहीं करता और आपके लिए एक पिल रिफाइन कर देता तो हमें इतना परेशान होना ही नहीं पड़ता। इस टाइम पे उन्हें पता था कि केवल जियो मिंग जुआन ही टियर 8 के एल्केमिस्ट थे और वो टियर 7 की पिल रिफाइन कर सकते थे। हालांकि जियो जिंगोंग भी एल्केमिस्ट ही थे, लेकिन वो केवल रैंक 6 के एल्केमिस्ट थे और उनके लिए रैंक 6-7 की बैरियर ब्रेकिंग पिल रिफाइन करना इम्पॉसिबल था। इस टाइम पे जियो जिंगोंग को पता था बैरियर ब्रेकिंग पिल केवल जियो मिंग जुआन ही रिफाइन कर पाएगा। हालांकि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन्होंने रैंक 6 के एक एल्डर और एल्केमिस्ट जियो मिंग से हेल्प ली थी और उन्हें मेडिसिनल इंग्रेडिएंट दिए थे। लेकिन ये बैड लक था, लेकिन रिजल्ट वो नहीं था जो होने चाहिए था, और यही एक रीजन था कि वो तीनों उदास थे। हालांकि तभी वो लोग उदास फील कर ही रहे थे कि जियो क्लेन के एक यार्ड के आसमान में बादल छाने लगते हैं और एक रिच एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है और गड़गड़ाहट की आवाज, और इसके बाद सभी की नजरें जस्ट उसी तरफ पे जाती हैं। जिसके बाद वे सभी लोग और जियो मिंग कहते हैं, ये तो रैंक 7 की पिल है, क्या थर्ड एल्डर कोई पिल रिफाइन कर रहा है। इस टाइम पे जियो मिंग को बस यही पता था कि रैंक 7 की पिल तो केवल जियो मिंग जुआन ही रिवाइन कर सकता है, लेकिन ये जो लोकेशन थी वो तो जियान का घर था। तभी वो कहते, क्या ऐसा हो सकता है कि थर्ड एल्डर जियो यान के लिए पिल रिफाइन कर रहा है। तभी जियो जिंगोंग कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो चलकर देखते हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही आसमान में छलांग लगा देते हैं और जियो तियान, जियो मिंग और जियो जिंगहोंग तुरंत ही उसी तरफ जाने लगते हैं। और उसी टाइम पे इस लाइटिंग से अट्रैक्ट होकर काफी सारे लोग भी जियो क्लेन की तरफ ही जियो यान के रूम की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि वो लोग जैसे ही वहाँ पे पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है सबसे बड़ा झटका, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि जियो मिंग जुआन उस पिल को रिफाइन कर रहा होगा, लेकिन वो बंदा तो उनके सामने खड़ा था, तो फिर पिल रिफाइन कौन कर रहा है। घटिया सा सस्पेंस। तो इसी के साथ ये वीडियो भी एंड करता हूँ मैं, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। आप सभी लोग कहते हो कि वीडियो आफ्टरनून में आता है, तो मैं आपसे यही बोला करूंगा, हम मिलते हैं दोपहर में, ठीक है। देखो मैं अभी 15-20 मिनट का एक और वीडियो आपको दे दूंगा, क्योंकि सैटरडे है तो मैं डिमोटिवेट नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं खाना खाने जाऊंगा और 10 मिनट का और वीडियो एक्सप्लेन कर दूंगा, तो 8 ये और 10 वो 18 मिनट। खुश? हाँ खुश। तो नीचे कमेंट कर देना प्यारा सा एक ठो मेरे लिए।